हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हमारा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इन फिगर बच्चों फिगर शो कर रखी है। इन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन, तो बच्चों यहाँ पे आर्क ड्रॉ है। आर्क्स हैज बीन ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर ईच। तो बच्चों यहाँ पे जो इन सबके अंदर रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 14 14 14 14 एंड विद सेंटर्स पी क्यू एंड आर। तो ये पी इसका सेंटर हो गया, इस वाले आर्क का, ये आर है और ये क्यू है, तो सेंटर इसमें है पी क्यू आर, तीनों के अलग अलग। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बच्चों इनके हमें शेडेड रीजन के एरियाज फाइंड करने हैं। तो देखते हैं बच्चों से कैसे करते हैं। हमें पहली चीज तो पता ही है, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर रेडियस ऑफ ईच आर्क क्या है 14 सेंटीमीटर है। अब बच्चों हम लोग को तीनों का एरिया निकालना है, फिर हमें सेपरेटली तीनों का सेक्टर, क्योंकि सेक्टर फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो तीनों का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर। बच्चों सेंट्रल एंगल क्या है इसके अंदर, विद सेंट्रल एंगल P। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एंगल यहाँ पे देखा जाए तो थीटा जो है एंगल P के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं और एंगल P अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरे का ले लेते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल। दूसरा ले लेते हैं बच्चों Q ले लेंगे, Q। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, इसका भी थीटा होता है, तो हम यहाँ पे एंगल Q डायरेक्ट लिख लेते हैं, एंगल Q अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तीसरा ले लेते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, तीसरा सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल कौन सा बच्चों, R। तो एंगल R अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास तीन तरह के हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज क्रिएट हो गए हमारे तीन सेक्टर्स के। तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमको टोटल एरिया आ जाएगा। अब बच्चों एरिया के अंदर ऐसा है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो थीटा दिया हुआ है, यानी कि जो एंगल्स दिया हुआ है, एंगल्स यहाँ पे नहीं बताए हैं कितने कितने हैं। हाँ, लेकिन हमको इतना पता है कि ये एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं और तीनों एंगल्स का टोटल सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है बच्चों। तो इन तीनों का टोटल सम हम देखते हैं 180 डिग्री, हम इसको तीनों को हम प्लस करेंगे तो उसमें आ जाएगा। देखते हैं इसके अंदर हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। देयरफॉर सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सेक्टर्स इज इक्वल टू क्या होगा, पहले Q अपॉन, पहले ये ले लेंगे Q अपॉन 360 प्लस इंटू पाई आर। पहले लेते हैं P अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल Q अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल R अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या क्या आ सकता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हम इस पूरी इक्वेशन से बाहर ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर और 360 डिग्री सब में तीनों ही इक्वेशंस में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया। तो अंदर बचा क्या, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। ठीक है बच्चों, और हमको पता है यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22/7 लगा देंगे यहाँ पे, 22/7 360 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। अब बच्चों रेडियस कितना था, उसने बोला है 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 14 इंटू 14। और इन तीन एंगल्स की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, टोटल सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री बच्चों में यहाँ पुट कर देंगे, तो इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों ये 180 2 से चला जाएगा, 2 7 से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा हमारे पास 22 इंटू 14। तो 22 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये जो आ गया हमारे पास टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हम शॉर्टकट से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं तीनों का।
पाई आर स्क्वायर का अलग सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को एक ही बार कॉमन बाहर ले लेंगे, तो अपॉन 360 भी कॉमन आ जाएगा। सिर्फ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर की जगह पे हम लोग 180 डिग्री पुट कर देंगे, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगी फिर फाइनली यहाँ पर, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अ सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है, इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड। ये चारों तरफ से एक 21 मीटर वाइड की रोड से सराउंडेड है, मीन्स ये जो इसकी चौड़ाई है 21 मीटर है, तो ये क्या है, रोड है बच्चों, और बीच में क्या है, ये पार्क है। इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर्स, और बच्चों इस पार्क का रेडियस जो है वो है 105 मीटर्स, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो बच्चों हमें ये रोड का एरिया निकालना है, तो इसको हम एक लॉजिक समझ लेते हैं इसका, कि इस पूरे का एरिया पहले हम फाइंड कर दें, इस पूरे सर्कल का, इस पूरे एरिया का, जिसमें पार्क और रोड साथ में ऐड हो जाए, इस पूरे का एरिया फाइंड कर लें, उसमें से हम पार्क एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा एरिया ऑफ अ रोड आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, इसके अंदर हमको पता है a circular park is surrounded by road। ठीक है बच्चों, तो विड्थ ऑफ द रोड कितनी है, ट्वेंटी 21 मीटर गिवन है, और रेडियस ऑफ पार्क 105 मीटर्स। तो बच्चों हम लोग फटाफट कर देते हैं, पहले तो पूरा एरिया निकालते हैं हम पूरे, जिसके अंदर कि दोनों होल पोर्शन ऑफ द, जिसके अंदर पार्क और रोड दोनों इंक्लूड है। तो देखते हैं हम लोग, इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी, तो पहले टू फाइंड एरिया ऑफ होल पोर्शन, जिसमें कि आपका क्या है, इंक्लूड है बच्चों आपका पार्क प्लस रोड। अब बच्चों पार्क एंड प्लस रोड का मतलब ये कि हमको यहां से लेके यहां तक का रेडियस पता करना पड़ेगा, जिसमें पार्क से और यहां तक। तो बच्चों हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि पार्क का यहां से लेके यहां तक जो है 105 है, और फिर आगे 25 है, तो इट्स मीन पूरा यहां से लेके यहां तक का लेंथ जो है, ये पूरी रेडियस, यानी कि बड़े सर्कुलर पोर्शन के जो रेडियस आएगा वो हो जाएगा 105 प्लस 21, तो बच्चों ये हो जाएगा 126 मीटर्स का। तो इसका रेडियस देखा जाए, रेडियस इज इक्वल टू 105 प्लस 21, वी गेट 126 मीटर्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग निकालते हैं इसका एरिया, देयरफॉर एरिया जो इसका हो जाएगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई के अंदर बच्चों हम लोग 22/7 लगा देंगे, इनटू रेडियस कितना हो गया, 126 इंटू 126। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अभी इतना हमारे पास ये सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ अ पार्क, एरिया ऑफ अ पार्क इज इक्वल टू वही पाई आर स्क्वायर होगा इसके हिसाब से, तो 22/7 इंटू जो रेडियस है अंदर वाले का बच्चों कितना हो जाएगा, वो ये पार्क का रेडियस जो था 105 था, तो 105 इंटू 105 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ आर रोड। तो मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ होल पोर्शन को, एरिया ऑफ होल पोर्शन में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ अ पार्क। तो एरिया ऑफ होल पोर्शन हमारे पास कितना आया था, 22/7 इंटू 126 इंटू 126 माइनस 22/7 इंटू 105 इंटू 105। कॉमन देख लेते बच्चों, इन दोनों में से 22/7 आ जाएगा, ये 126 का स्क्वायर ले सकते हैं, माइनस 105 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो बच्चों आपको आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसका है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो देयरफॉर इन द सेम केस यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, तो एक में आ जाएगा 126 माइनस 105 और दूसरे में आ जाएगा 126 प्लस
105। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आ गया 21 इंटू यहाँ आ गया हमारे पास 231। तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 7 1 सा और 7 3 सा 21, 7 3 सा 21। तो हमारे पास बच्चों 22 इंटू 21 इंटू 33। ठीक है बच्चों, इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 15246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है बच्चों, एरिया ऑफ अ रोड। हम ऊपर लेके चल रहे हैं, एरिया ऑफ अ रोड। सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने क्लासमेट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।